अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाजरीन, आज उन लोगों के लिए मैं वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जो किसी से मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि उसके दूसरे के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत हो। तो नाज़रीन, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए मैं आज वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने अपने जायज़ मकसद मोहब्बत के हसूल के लिए आपने इस वजीफ़े को करना है। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सदका जारिया समझकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से आप इस वीडियो को शेयर कर दें, हमारा चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, वजीफ़ा किसी के दिल में अपनी जायज़ मोहब्बत डालने के लिए है। जिसको आप सच्चे दिल से चाहते हैं और उससे आपने शादी भी करना चाहते हैं, उनके लिए आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करने से पहले कुछ सदका खैरात कर देना है आपने और 2 रकत नमाज नफल आपने हाजत पढ़ लेने हैं। वजीफ़े को आपने जुमरात और जुम्मे के दरमियान रात या फिर इतवार और दिन के दरमियान की आपने रात को शुरू करना है और जो वक्त होगा वो रोज़ाना इशा के बाद से आपने ये करना है। नाज़रीन, 3-3 मरतबा आपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके अलावा आपने 300 मरतबा या वदूदू या रऊफ़ू या रहीमू पढ़ने के बाद आपने जिससे मोहब्बत करते हो आप अपनी आंखें बंद करके उसका तसव्वुर करें और आपने फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। मांगने से पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और जिसे भी चाहते हो ये दुआ करेंगे, या अल्लाह उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे और मेरी उससे शादी हो जाए। दुआ सच्चे दिल से अगर आप मांगेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। नाज़रीन, वजीफ़े की मुद्दत कम से कम 11 दिन या फिर 41 दिन तक करना है आपने। अगर आप यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुराद जल्द ही पूरी करेगा। यकीन कामिल के बगैर किसी भी काम में कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह हर किसी की सच्ची मोहब्बत की खुशियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं उसको करते हुए आपने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है और इस वजीफ़े को करते हुए तो आपने ख़ास तौर पर आपने नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि आपने वजीफ़ा निशा की नमाज के बाद करना है। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको जितनी भी मैंने आपको इस वजीफ़े के बारे में मैंने आपको बताया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस वजीफ़े की आपको कुछ समझ नहीं आई, कोई सवाल है आपके जहन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।